बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों, ये आज का जो मीटिंग है बहुत शानदार होने वाला है और इस प्लान प्रेजेंटेशन के बाद हम कुछ लीडर्स को और उनके एक्सपीरियंस को भी सुनेंगे। तो उससे पहले अपने इस प्लान को हमें अच्छे तरीके से स्टडी करना है, देखना है, पूरा ध्यान लगा के इस मीटिंग के अंदर बैठिए। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये प्लान आज आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करने वाला है। जिस बंदे को ये प्लान समझ में आ गया, जिस बंदे को क्रिप्टो समझ में आ गई, उसको जिंदगी में कोई भी और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद एसके टोकन के बारे में बताऊंगा। तो क्रिप्टो के बारे में हमने काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। लगभग 5 साल पहले क्रिप्टो के बारे में मैंने सुना था। और जहां तक क्रिप्टो की बात करें तो 2009 में क्रिप्टो स्टार्ट हुआ था। इसका जो मदर करेंसी है बिटकॉइन, सबसे जो पहला ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन था। 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति है जिन्होंने क्रिप्टो का आविष्कार किया, ब्लॉकचेन का आविष्कार किया। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन किसी भी इंफॉर्मेशन और डाटा को एक साथ इकट्ठा करता है और उसको मल्टीपल डिवाइस के अंदर स्टोर करता है, जिसको कभी भी कोई भी व्यक्ति डिलीट नहीं कर सकता। यह इस तरह से सिक्योर हो जाता है कि जब तक पूरे विश्व के कंप्यूटर, पूरा सिस्टम एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, तब तक इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसकी जानकारी आप गूगल पे, यूट्यूब पे भी जाके ले सकते हैं और भी आपको अधिक जानकारी वहां से मिल सकती है। क्रिप्टो के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दो सिस्टम होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होता है उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर सभी प्रकार के डाटा को रन कराया जाता है और वो भी मल्टीपल डिवाइस के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसके बेस पे कॉइन बनता है और टोकन बनता है। हमारा जो एसटीए टोकन है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन के बारे में आपको मैं और जानकारी दे दूं। सबसे पहले जो ब्लॉकचेन आया था बिटकॉइन, उसके बाद अथेरियम की एक ब्लॉकचेन है, उसके बाद ट्रोन का ब्लॉकचेन आया, उसके बाद बाइनेंस का ब्लॉकचेन आया। 2017 के अंदर बाइनेंस का आविष्कार हुआ। बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है 70% खुद का ब्लॉकचेन है, 30% अथेरियम का ब्लॉकचेन उसमें यूज हो रहा है। तो हमारा जो टोकन है एसटीए टोकन, वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है वो वर्ल्ड की सबसे बढ़िया फास्ट ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन की अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो उसकी जो ट्रांजैक्शन क्षमता है वो 5 से 10 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर सक्सेस होती है। अथेरियम के अंदर 15 से 20 ट्रांजैक्शन सक्सेस होती है और उसका जो गैस फीस है वो भी हाई रहता है एथेरियम का। उसके बाद ट्रोन के अंदर जो ब्लॉकचेन की जो क्षमता है ट्रांजैक्शन की, वो लगभग 100 से 200 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर सक्सेस होती है। उसका अथेरियम से थोड़ा सा फीस कम हो जाता है, गैस फीस। लेकिन जो बाइनेंस है वो वर्ल्ड का सबसे फास्ट ब्लॉकचेन है। वो हजारों प्लस ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर सक्सेस करता है और सबसे कम फीस बाइनेंस ब्लॉकचेन का रहता है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो हमारा जो एसटीए टोकन है वो बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा है। तो एसटीए टोकन का जो स्टार्टिंग हुआ वो 29 सितंबर 2021 को नीदरलैंड से हार्लेम सिटी से हुआ। इसके जो क्रिएटर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टर पैट्रिक मार्सम, और इसके जो सीईओ है, मालिक हैं, वो है डेविड ग्रेज, जो कि शिमला के अंदर हमारा जो एलडीपी प्रोग्राम हुआ था उसमें भी लाइव आए थे। और लास्ट 2 बार उनका भी अभी वीडियो भी आ चुका है जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, तो उन्होंने काफी अच्छी न्यूज दी है, वो भी आपके साथ आगे शेयर की जाएंगी। तो 29 सितंबर 2021 को इसका आविष्कार हुआ एसटीए टोकन का, और पहले ही दिन से एसटीए टोकन पैनकेक्सवैप एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ। दोस्तों, पैनकेक्सवैप एक्सचेंज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। 2 प्रकार के एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। जो बाइनेंस हो गया, ओकेक्स हो गया, KuCoin हो गया, हुबई हो गया, बिटमार्ट हो गया, हॉटबिट हो गया, ये सभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इसके अलावा जो पैनकेक्सवैप एक्सचेंज है वो वर्ल्ड का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है।
उसके बाद यूनिस्वैप, जस्टस्वैप, जस्टलैंड, ये सभी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का बहुत फायदा होता है और ये सबसे ज्यादा स्कोर होते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की। पैनकेक्सवैप आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिलता है। ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से हम एसटीए टोकन को बाय और सेल कर सकते हैं। एसटीए टोकन का जो प्लान है वो बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा। टोकन का नाम है एसटीए। इसका जो डेसिमल है वो 8 है। डेसिमल जैसे हम कोई भी चीज बाय करते हैं क्रिप्टो के अंदर, उसमें स्टार्टिंग के अंदर एक डिजिट होता है और डिजिट के बाद एक डेसिमल होता है, पॉइंट बोलते हैं इसको। पॉइंट के बाद 8 डेसिमल 8 जीरो तक हमारा एसटीए टोकन काउंट होगा। जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा तो पॉइंट के अंदर भी इसमें आईडी क्रिएट होंगी और पॉइंट के अंदर भी इसको बाय किया जा सकेगा। 8 डेसिमल तक ये वर्क करेगा। और उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने अभी बताया कि बाइनस BEP20 बाइनस स्मार्ट चेन के ऊपर हमारा जो टोकन है वो वर्क कर रहा है। BEP20 इसका स्टैंडर्ड है और टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो 210 मिलियन है। इंडियन भाषा में बोले तो 21 CR इसकी जो टोटल सप्लाई है एसटीए टोकन की। टोकन की जो वैल्यू स्टार्ट हुआ था 29 सितंबर 2021 को $0.03 से $2.30 से टोकन जो है हमारा स्टार्ट हुआ था। एसटीए टोकन पहले दिन से पैनकेक्सवैप पे लिस्ट हुआ था और आज का रेट भी मैं बता दूं, लगभग 60 रुपए प्लस आज का रेट है, लगभग 30 गुना हो चुका है। अभी ये टोकन का डिस्ट्रीब्यूटर किस प्रकार से हो रहा है? टोकन का डिस्ट्रीब्यूट 210 मिलियन टोकन है। 210 मिलियन टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट के अंदर 10% टोकन 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एफिलिएट प्रोग्राम 10% 2 करोड़ 10 लाख उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पब्लिक से 30% 6 करोड़ 30 लाख टोकन उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अभी ये चीज मैं आपको समझाता हूँ पब्लिक से। अभी मैंने कुछ देर पहले नाम लिया पैनकेक्सवैप एक्सचेंज का और काफी एक्सचेंज का। पैनकेक्सवैप एक्सचेंज के ऊपर जो हमारा टोकन आया उसके ऊपर जो हमारे टोकन पड़े हुए हैं वो पब्लिक सेल के अंदर काउंट होते हैं। और इंडेक्स एक्सचेंज पे हमारा टोकन है, उस पर जो टोकन पड़े हुए हैं बाय सेल के लिए वो पब्लिक सेल के ऊपर काउंट होते हैं। यानी कि जितने भी टोकन एक्सचेंज के अंदर होंगे वो पब्लिक सेल में काउंट होंगे और वहां से हम एसटीए टोकन को बाय करेंगे और उसको हम स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे तो वो चले जाएंगे हमारे फार्मिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो भी टोकन हमारे स्टेकिंग पे चले जाएंगे उसके ऊपर हमें फार्मिंग प्रोजेक्ट से 10% डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख टोकन वहां से हमारे निकलेंगे फार्मिंग के लिए। जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। और उसी प्रकार से एफिलिएट पे भी 2 करोड़ 10 लाख टोकन अलग से रिजर्व किए गए हैं, वो भी अलग से एफिलिएट प्रोग्राम के लिए वहां से निकलेंगे। यानी कि टोटल जो मार्केट के अंदर जो टोकन आना है वो इसका अगर कैलकुलेट करें 21 और 21 63 तो टोटल 10.5 करोड़ मार्केट के अंदर ये टोकन आना है। 10.5 मिलियन 10.5 करोड़ टोकन मार्केट के अंदर आना है। बाकी का टोकन मार्केटिंग की टीम के लिए 15%, टेक्निकल टीम के लिए 10%, डेवलपमेंट टीम के लिए 20% और चैरिटी के लिए 5% अलग से रखा गया है। ये मार्केट पे नहीं आएगा, ये जहां भी अगर सिस्टम को जरूरत पड़ेगी वहां पे इसका यूज होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। सोलर टेक्नो का बिजनेस प्लान अभी मैं प्रेजेंट करूंगा। सोलर टेक्नो का जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही जबरदस्त और अफोर्डेबल और इसको जैसे भी हम अपने मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये प्लान जो स्टार्ट होता है ज्वाइनिंग पैकेज जो इसका है वो $30 से $99 का जो पहला पैकेज है इसका। उसके बाद $100 से $199 का, उसके बाद 200 से $499 का, $500 से $999 का, 1000 से $1999 का, 2000 से $4999 का, 5000 से $9999 का और 10,000 इसका मैक्सिमम पैकेज है। इसको एक मिनट होल्ड करना है यहाँ पे। इसको हम $30 से ज्वाइन करते हैं। $30 से ज्वाइन करने के बाद अगर हम इसके अंदर 170 USDT ओनली अपग्रेड करते हैं तो वो हमारा पैकेज नेक्स्ट स्लैब में चला जाता है
$100 के अंदर वो ऑटोमेटिकली हमारा कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आप किसी शख्स के पास सिर्फ $30 है, तो वो $30 से स्टार्ट करके इसी जगह से इनकम करके वो अपने पैकेज को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है। $70 से अपग्रेड करेगा तो $100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 के अंदर 100 प्लस और करेगा तो $200 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये उसको हम अपग्रेड करके अपने पैकेज को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे फार्मिंग इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया कि 2,10,00,000 टोकन फार्मिंग इनकम के लिए रिजर्व है, तो वो हमारे अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी एसटीए फैमिली के अंदर। तो जिस भी बंदे ने $30 का पैकेज लिया है, $30 से लेके 99 तक जिस भी बंदे का पैकेज है उसको 6% फार्मिंग इनकम दिया जाएगा। जिसका भी 100 से लेके 199 तक पैकेज है वो 7% फार्मिंग इनकम लेगा। 200 से लेके 499 तक 8% का फार्मिंग इनकम मिलेगा। 500 से लेके 999 तक का 9% फार्मिंग इनकम मिलेगा। 1000 से 1999 तक का पैकेज है 10% फार्मिंग इनकम मिलेगा। 2000 से 5000 तक 11% का फार्मिंग इनकम मिलेगा। 5000 से 9999 तक 12% का, और 10,000 इसके अबव जितना भी पैकेज होगा उसके ऊपर मैक्सिमम 13% मंथली आपको फार्मिंग इनकम मिलेगा। ये जितना भी 6 से लेके 13% फार्मिंग इनकम बताया गया है ये मंथली फार्मिंग इनकम है, और ये कैलकुलेट होकर अपने को डेली डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा आपको। अभी एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि हमारा जो पैकेज है वो 1000 से लेके 1999 के बीच में है। तो सपोज कीजिए आपका $1000 का पैकेज है, तो एक दिन के एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 1000 के ऊपर हमें 10% मिल रहा है, तो 1000 का 10% होता है $100 आपका मंथली इनकम है। तो उस $100 का 30 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 USDT अपने को डेली मिलेगा। और जो 3.33 USDT अपने को डेली मिल रहा है वो आज का जो लाइव रेट है, मान लीजिए आज जैसे ही आपके वॉलेट के अंदर विड्रॉल के लिए अवेलेबल फंड है, तो उसको आप जैसे ही विड्रॉल करेंगे तो उतनी वैल्यू की आपको टोकन तुरंत मिल जाएंगे करंट रेट के हिसाब से। नेक्स्ट, अभी इसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। इसमें जो हमारे इनकम है वो 4 से 5 प्रकार के शानदार इनकम है। पहला जो इनकम है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें आपको 5% इंस्टेंट आपके एसटीए वॉलेट के अंदर तुरंत मिल जाता है। मान लीजिए आपने किसी को $100 से ज्वाइन करवाया तो $5 आपको तुरंत मिल जाएंगे। $1000 से ज्वाइन करवाया तो $50 आपको तुरंत मिल जाएंगे। $10,000 से ज्वाइन करवाया तो $500 आपको तुरंत मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें जो दूसरा डायरेक्ट इनकम, 2 प्रकार का डायरेक्ट इनकम है दोस्तों, सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है। 2 प्रकार का दूसरा जो डायरेक्ट इनकम है वो है रेफरल इनकम। रेफरल इनकम में आपका पैकेज डिपेंड करता है। आपका पैकेज 6% का है, तो आपने मान लीजिए किसी बंदे को $1000 से सिस्टम के अंदर एंटर करवाया। अब उस बंदे को $1000 का 10% $100 मंथली आ रहा है दोस्तों। उस $100 का 6% $6 मंथली आपको भी हर महीने आएगा। जब तक उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जब तक वो अपना प्रिंसिपल विड्रॉ नहीं करेगा, तब तक उसको हर महीने उससे आपको हर महीने $6 का इनकम 6% आता रहेगा। अगर आपका पैकेज 7% का है तो आपको 7% हर महीने आता रहेगा, उससे $60। अगर आपका पैकेज 8% का है तो उससे $8 आपको हर महीने आता रहेगा। अगर आपका पैकेज 9% का है तो $9 आपको हर महीने आएगा। 10% का पैकेज है तो उस बंदे से $10 आपको हर महीने आएगा। 11% का पैकेज है तो $11 हर महीने आता रहेगा। 12% का पैकेज है तो $12 आपको हर महीने आता रहेगा। 13% का पैकेज है तो आपको 13% उससे हर महीने आता रहेगा। अब $10,000 का पैकेज अगर किसी शख्स ने लिया है अपनी डाउन में तो उसको 13% $1,300 आ रहा है। तो अगर आपका पैकेज 10% वाला है 1000 से 1999 तक, तो आपको $1,300 का $130 मंथली आएगा। आपके पैकेज के ऊपर आपका पूरा इनकम डिपेंड करेगा। डायरेक्ट इनकम जो इन्वेस्टमेंट इनकम है 5% को छोड़कर बाकी का पूरा इनकम आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। रेफरल इनकम की जो कुछ कंडीशन है, इसमें 10% का जो स्लैब है, 13% का स्लैब है, 6 से टोटल 13% का स्लैब है। नेक्स्ट, अभी मैचिंग इनकम बहुत शानदार है। आज तक अपने किसी भी सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी सिस्टम किए हैं
वो मैचिंग इनकम सभी में जो रहता है वो फुल इन्वेस्टमेंट पे रहता है और वो एक सभी सिस्टम की कमी साबित हुई है। लेकिन हमारा जो एसपी टोकन है इसका जो मैचिंग इनकम है बहुत शानदार है और इसके अंदर कोई भी कितना भी दिमाग लगा ले, इतना जबरदस्त कैलकुलेशन है इस सिस्टम का, कोई भी कितना भी दिमाग लगा ले, कोई कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर लगा ले, वो इस सिस्टम को हिला नहीं सकता। क्योंकि इसका जो मैचिंग इनकम है वो पूरा का पूरा फार्मिंग इनकम के ऊपर डिजाइन किया गया है। मान लीजिए आपने $1000 का पैकेज, $100 का पैकेज लिया है, आपका पैकेज 7% वाला है $100 का, तो आपकी डाउन के अंदर 10,000 का बिजनेस राइट में डल गया और 10,000 का बिजनेस लेफ्ट में डल गया, तो आपका जो मैचिंग होगा दोस्तों वो 10,000 का नहीं होगा, उसका जो मैचिंग होगा वो फार्मिंग इनकम का होगा। जैसे 10,000 का किसी ने पैकेज लिया तो उसका 13% $1,300, लेफ्ट में 10,000 का पैकेज लिया है तो 13% $1,300, तो आपका जो मैचिंग होगा वो $1,300 का होगा। तो $1,300 का आपका मैचिंग हुआ तो आपको $1,300 के ऊपर 7% हर महीने मैचिंग इनकम आएगा जो कि आपको डेली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत ही शानदार मैचिंग इनकम है। नेक्स्ट, मैचिंग इनकम के लिए जो कंडीशन है उसके लिए आपको 2 डायरेक्ट करना जरूरी है। लेफ्ट और राइट में भी आप 2 डायरेक्ट कर सकते हो और एक साइड में भी आप 2 डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आप मैचिंग इनकम ले सकते हो। और उसके बाद जो इसका जो पेयर चलता है वो 2:1 के हिसाब से चलता है, 2:1 के हिसाब से। तो मान लीजिए एक साइड में 2 लोग और एक साइड में 1 लोग, वन टाइम के लिए आपको ये रेशो मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद अपने आप अपनी टीम के हिसाब से ये रेशो आगे चलता रहता है। नेक्स्ट, बैक और एक बात बता दूं मैं इसमें, जैसे मैचिंग इनकम जो है मैक्सिमम आप अपने पैकेज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपका अगर $30 का पैकेज है तो उसका 10% आप $3 पर डे मैचिंग इनकम ले सकते हैं। अगर आपका पैकेज $100 का है तो उसका 10% पर डे $10 आप मैक्सिमम ले सकते हैं और उसके ऊपर आप मैक्सिमम पर डे $1,000 का मैक्सिमम ले सकते हैं। मान लीजिए आपका पैकेज $10,000 का है या $15,000 का है तो जो आपको मैक्सिमम मैचिंग मिलेगा वो $1,000 पर डे मैक्सिमम ले सकते हैं, जो कि हमारे बीच में डॉक्टर के वर्मा जी हैं जो ऑलरेडी ले रहे हैं, वो अपने बारे में बताएंगे आपको। नेक्स्ट, अभी जो उसको ये रिवार्ड इनकम है बहुत ही शानदार रिवार्ड इनकम है। हमारे जो एसटी टोकन का जो प्लान है उसकी जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको, वो रिवार्ड इनकम और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रॉयल्टी इनकम, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिवार्ड इनकम के अंदर मान लीजिए आपने $15 का रॉयल्टी अचीव किया, $15,000 का बिजनेस आपने लेफ्ट में कर दिया और 15,000 का राइट में कर दिया, तो आप $15 का रॉयल्टी अचीव कर देते हैं और उसके बाद आपको एलटीपी प्रोग्राम के अंदर जाने का मौका मिलता है। जैसे अभी लास्ट 8 जुलाई को शिमला के अंदर एलटीपी प्रोग्राम हुआ, काफी लोगों ने जूम के ऊपर और ऑनलाइन के माध्यम से देखा होगा शिमला का प्रोग्राम। तो एलटीपी प्रोग्राम अभी नेक्स्ट मंथ हो रहा है। जितने भी साथी इस महीने $15 का रॉयल्टी अचीव करेंगे वो नेक्स्ट मंथ एलटीपी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा $50 का रॉयल्टी अचीव होता है तो हमें डोमेस्टिक टूर या $200 हम ले सकते हैं। उसके बाद जैसे $150 का रॉयल्टी अचीव होता है तो हमें थाईलैंड का टूर या $600 ले सकते हैं। जैसे ही हमारा $500 का रॉयल्टी अचीव होता है तो दुबई का कपल टूर मिलता है हमें, या हम $200 ले सकते हैं। जैसे ही $1500 का हमारा रॉयल्टी अचीव होता है तो वर्ल्ड टूर कपल मिलता है या $6,000। जैसे ही हमारा $3,000 का रॉयल्टी अचीव होता है तो $15,000 हमें कैश प्राइज मिलता है। जैसे ही $7,500 का रॉयल्टी अचीव होता है तो $30,000 हमें कैश प्राइज मिलता है। जैसे ही $25,000 का हमारा रॉयल्टी अचीव होता है तो हमें $1,00,000 कैश प्राइज मिलता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी इनकम एसटीए की रीढ़ की हड्डी और सभी की लाइफ चेंज करने वाली इनकम है ये रॉयल्टी इनकम। अभी आपके सामने कुछ साथियों को स्टेज के ऊपर बुलाएगा, $1.5, $5, $15, $50, $150, $500, तो उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इसके अंदर जैसे ही आप $1,500 लेफ्ट में और $1,500 राइट में, ये आपका फुल बिजनेस काउंट होगा। मान लीजिए $1,500 का आपने लेफ्ट में बिजनेस डाल दिया और आपका $1,500 राइट में डाल दिया, तो आपका $1,500 का रॉयल्टी मैच हो जाएगा और आपको $1.5 पर डे आना स्टार्ट हो जाएगा। और अब दूसरा सभी इनकम मिला के आपको लगभग $3 आपको अप टू $3 तक इनकम आपको डेली का हो जाएगा। जैसे ही आपने $5,000 राइट में और $5,000 लेफ्ट में किया तो $5 आपको पर डे रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाएगा और टोटल इनकम आपका
अप टू $10 तक हो जाएगा। जैसे ही आपने $15,000 लेफ्ट में और $15,000 राइट में, या तो आपका $15,000 का रॉयल्टी अचीव हो जाएगा और टोटल आपको लगभग अप टू $30 डेली का इनकम हो जाएगा। जैसे ही आपने $50,000 का रॉयल्टी अचीव किया तो आपको $50 आना स्टार्ट हो जाएगा, अप टू $100 टोटल इनकम हो जाएगा। जैसे ही आपने $1.5 लाख का रॉयल्टी अचीव किया तो $150 आपको डेली आएगा और अप टू $300 आपका डेली का इनकम हो जाएगा। जैसे ही आपने $5 लाख का रॉयल्टी अचीव किया तो $500 आपको डेली आएगा और अप टू $1,000 आपका पर डे का इनकम हो जाएगा। जैसे ही आपने $15 लाख बिजनेस कर दिया लेफ्ट राइट में, दोनों साइड में 15 लाख, तो आपको $1,500 डेली आएगा और टोटल इनकम आपका अप टू $2,500 हो जाएगा। जैसे ही आपका $50 लाख आपने कर दिया तो टोटल इनकम आपका $3,000 आपको रॉयल्टी आएगा दोस्तों, और टोटल इनकम आपका लगभग $4,000 हो जाएगा। जैसे ही आपने अपना $1.5 करोड़ का बिजनेस कर दिया तो आपको $7,500 रॉयल्टी आएगा और टोटल आपका लगभग $10,000 के लगभग आपका टोटल इनकम हो जाएगा। जैसे ही आपने 5 करोड़ का बिजनेस कर दिया तो $25,000 आपको रॉयल्टी आएगा और टोटल इनकम आपका लगभग $30,000-35,000 हो जाएगा, जो कि बहुत शानदार इनकम है। एक दिन का आप यहाँ से 20 लाख रुपए तक पर डे यहाँ से कमा सकते हैं दोस्तों। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है। और ये रॉयल्टी मैंने जो आपको बताई है, जैसे $1,500 का आप करते हैं तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट बिजनेस है 5,000, उसके लिए सिर्फ 3,500 चाहिए। ये प्लस होता जाता है, न्यू आपको नहीं करने की जरूरत। अगर आपने 1,500 पहले कर दिया तो 5,000 प्लस 3,500 प्लस हो जाएगा, 5,000 का आप अचीव हो जाओगे। जैसे 10,000 और कर दिया तो 15,000, इस तरीके से ये प्लस होता जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया एसटीए टोकन का नाम। एसटीए टोकन है हमारा जो सोलर टेक्नो अलायंस, 210 करोड़ इसकी सप्लाई है और यूएसडीटी के प्राइस के ऊपर ये काउंट होता है। हमें BEP20 माइनस स्मार्ट चेन का यूएसडीटी चाहिए होता है। जैसे कि अलग अलग ब्लॉकचेन है तो एक बात का ध्यान रखिए कि अलग अलग ब्लॉकचेन है तो अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर अलग अलग ब्लॉकचेन का यूएसडीटी भी मिलता है। टीआरसी का यूएसडीटी अलग होता है, अपने इथेरियम का अलग होता है, सोलाना का अलग होता है, BEP20 का अलग होता है। तो हमें जो यूज करना है वो BEP20 का यूएसडीटी यूज करना है। जो भी ट्रांजेक्शन करनी है BEP20 में ध्यानपूर्वक वो ट्रांजेक्शन करनी है। नेक्स्ट हमारा जो एसटीए टोकन है वो पेंटेक्स स्वैप एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, जो कि यहाँ से स्क्रीन पे दिखा रखा है, और अब KuCoin एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है। और उसके अलावा कोइन इको का जो आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा वेबसाइट है। कोइन मार्केट कैप का आपने नाम सुना, कोइन मार्केट कैप के जो मालिक है ना उन्हीं का कोइन इको है। पहले कोई भी कोइन इको के ऊपर लिस्ट होता है, उसके बाद वहां से कंडीशन पूरी करने के बाद वो कोइन मार्केट कैप पे आता है। और ये हमें न्यूज मिल भी चुकी है कि इसी महीने हमें कोइन मार्केट कैप पे भी एसटीए टोकन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से एसटीए के अंदर स्टेकिंग लगा सकते हैं। प्ले स्टोर से हमें जाके ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करना है। ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट वॉलेट करना है। क्रिएट वॉलेट करने के बाद हमें वहां पे 12 की मिलते हैं, उनको हमने उसका जब स्क्रीनशॉट भी होता है तो फोटो लेना है या उसको कॉपी करना है। जैसे हम उसको नेक्स्ट करेंगे तो एक आगे बॉक्स आएगा, उसके अंदर 12 की को पेस्ट करना है। उसको हम डन करेंगे तो हमारा वॉलेट रेडी हो जाएगा। वॉलेट रेडी होने के बाद हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नीचे 4 ऑप्शन मिलते हैं, वॉलेट का, डिस्कवर का, डेप्थ का, सेटिंग का। तीसरा ऑप्शन है डेप्थ का। डेप्थ के ऊपर हमें क्लिक करना है। ऊपर हमें बटन मिलता है सर्च का। सर्च के अंदर हमें आपको जिसने भी इनवाइट किया है, जिसने भी आपको लिंक भेजा है, उस सर्च के ऑप्शन के अंदर आपको अपना लिंक डालना है। लिंक डालने के बाद इस तरह का पेज आएगा। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद नीचे टोकन का प्राइस दिखाई देगा, उसके नीचे आपका रजिस्टर भी 10 लिखा होगा। उसमें आप अपना आईडी नंबर, अपनी अपलाइन का आईडी नंबर डालेंगे या ऑटोमेटिक लिंक से भी वो आईडी नंबर उठा लेता है। नीचे जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे नीचे एसटीए टोकन उठा लेगा। तो एसटीए टोकन के माध्यम से आपकी आईडी यहाँ पे स्टेकिंग में चली जाएगी। आपके वॉलेट में जितने भी एसटीए टोकन होंगे उसी हिसाब से आपकी स्टेकिंग होगी। तो आपको पहले एसटीए टोकन को बाय करना होगा पेंटेक्स वेब से, फिर आप एसटीए टोकन की स्टेकिंग कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। नेक्स्ट थैंक यू दोस्तों, ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी।
अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो तो मीटिंग के बाद आप पर्सनली अपनी अपलाइन के साथ या हमारे साथ ऑन टेबल बैठ सकते हैं, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अभी मैं अगर अपनी इनकम की बात करूं, अपनी शेयरिंग की बात करूं, तो मैं इस सिस्टम के अंदर 29 सितंबर 2021 को ज्वाइन किया था। 29 सितंबर 2021 को मैंने इस सिस्टम में $500 से स्टार्ट किया और अपने को पैकेज को बढ़ाते बढ़ाते आज जो मेरा पैकेज है वो $5000 का हो चुका है दोस्तों। और मेरे पास लगभग 40 से 50,000 STA टोकन स्टेकिंग के अंदर है और जो अलग ओपन पड़े हुए हैं, टोटल मेरे पास लगभग 80,000 टोकन है। तो दोस्तों जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है STA टोकन का, हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ₹2.30 रेट था, आज STA टोकन का रेट ₹60 प्लस हो चुका है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो लगभग 30 गुना हो चुका है। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला जिसने जेन्युइन तरीके से इतना बड़ा रिटर्न दिया हो और पूरा जेन्युइन तरीके से सिस्टम रन कर रहा है। पब्लिक की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसका रेट बढ़ रहा है। और मैंने जैसे इसके अंदर वर्क स्टार्ट किया 29 सितंबर 2020 को, तो अभी काफी लोग बोलते हैं कि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें मार्केट से नेगेटिव सुनने को मिलता है या कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ लोग मना करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ होता है, लेकिन अपने को अपने स्टैंड के ऊपर टिके रहना जरूरी होता है। 3 महीने तक दोस्तों मेरा $5000 का रोयल्टी भी नहीं हुआ था और जैसे ही मेरा $5000 का रोयल्टी अचीव हुआ, मेरा इनकम थोड़ा सा बड़ा हुआ, लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा। तो उसके नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर मेरा $15 का और $50 का रॉयल्टी अचीव हो गया। गोवा में मेरा $50 का रॉयल्टी था और उसके जस्ट 1 महीने बाद मेरा $150 का और जस्ट 2 महीने बाद मेरा $500 का रॉयल्टी अचीव हो गया। और आज मेरा बिजनेस को $8 लाख का हो चुका है और 31 अगस्त से पहले मैं अपना $15 लाख का भी रॉयल्टी अचीव करूंगा। और मेरा जो इनकम की बात करूँ तो डेली की ₹1 लाख मेरी पर डे इनकम है। ₹1 लाख पर डे इनकम है। जब सुबह उठता हूँ तो ₹1 लाख मेरे को चाय से पहले ₹1 लाख मेरे फोन में दिख जाते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है इस सिस्टम के अंदर काम करने में। आपको विश्वास करना होगा इस सिस्टम के ऊपर, विश्वास करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो कोई भी बिजनेस हो, STA टोकन को आप एक साइड में रख दो, कोई भी बिजनेस हो, आप चाहे दुकानदारी करो चाहे आप जॉब करो, आपको या तो विश्वास करना पड़ता है या विश्वास अपने जो अपलाइन है या अपने बॉस है उसको दिखाना पड़ता है, तभी वो आपको जॉब पे रखता है। आपने कोई अपना खुद का बिजनेस कर लिया, 10 लाख रुपया लगा लिया, क्या गारंटी है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमारे पास तो एक प्लेटफॉर्म है। जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि सर भी बोला करते हैं, विक्रम सर बोलते हैं सर, तब ₹2.30 रेट था और बिल्कुल नया सिस्टम था। लिक्विडिटी भी बहुत कम थी, $5,000 से $10,000 की लिक्विडिटी थी। उस समय हमें काफी प्रॉब्लमों की सामना करना पड़ा, लेकिन आज जो लिक्विडिटी है वो लगभग $13.5 लाख की लिक्विडिटी है सिस्टम की और रेट ₹60 हो चुका है और होल्डर हमारे हैं वो 20,000 प्लस हो चुके हैं। आज हमारे पास दिखाने के लिए सब कुछ है, हमारी इनकम भी है, होल्डर भी है दिखाने के लिए, सारी चीजें ट्रांजैक्शन भी है दिखाने के लिए, सब कुछ है, पूरा पारदर्शी सिस्टम है। तो हमारे को एक रोड मिल चुका है चलने के लिए, रनवे मिल चुका है, तो हम यहाँ से बहुत जबरदस्त इनकम कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी अचीव करवाएं, तभी